अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद साजिद हुसैन शाह और आप देख रहे हैं BDK स्टोरीज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं बैरिया टाउन कराची में। और सबसे पहले थोड़ी सी वजाहत देना चाहूँगा। कल की वीडियो पे मैंने कल की वीडियो पोस्ट की जिसमें मैंने बताया कि बैरिया टाउन कराची के जो विलाज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन से लोग मुतमईन नहीं होते। बैरिया होम्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो मैंने उसका एक हल बताया कि आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन पे भी जा सकते हैं। और साथ साथ मैंने थोड़ी सी ये बात की कि अगर मैं ख़ुद बैरिया टाउन कराची में बैरिया होम्स में रहता हूँ, तो मैंने जैसे ही विला परचेज़ किया तो मुझे ख़ुद उसमें कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ा। तो मेरा एक मशवरा था, मेरा हरगिज़ आपको कहने का मकसद ये नहीं था कि आप उन ऑप्शंस पे जाएं। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। आप कह रहे हैं कि हम नई प्रॉपर्टी तो खैर नहीं है, वो आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और उसके बाद भी आप उसमें काम करवाएं। मैंने तो फैक्ट्स की बात की, मैंने तो कैलकुलेशन की बात की कि अगर आप इतने बजट में अगर आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो फिर कॉस्टिंग कहाँ जाती है। बहरहाल आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। खैर, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज हम बात करते हैं बैरिया टाउन कराची में बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमसे मशवरा मांगते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि हमें कहाँ पे प्लॉट परचेज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस तरह की बात किसी से भी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। आप बैरिया टाउन कराची में या कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किसी से भी जब ये बात करेंगे कि हमें कहाँ पे करनी चाहिए, देखें मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि आप अपना जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उसका जो इंतखाब है बिल्कुल दुरुस्त करें, ठीक है। तो अगर तो ऐसा होगा तो आपको बहुत अच्छा मशवरा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे, बल्कि हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ की मैं क्या बात करूँ, हर जगह पाए जाते हैं। वो आपको वो वाली चीज़ें बताएंगे जो उन्होंने सेल करनी है। वो आपको बोलेंगे 1 नहीं 4 नहीं 5 चीज़ें ले लें, तो ये ले लें सर, इसमें बेस्ट मुनाफा आपको मिल सकता है। लेकिन कहने का मकसद ये है, बैरिया टाउन कराची हो या पाकिस्तान में कहीं पे भी आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट खुद जाके उसका विजिट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी जगहों पे लेके जाऊंगा जहां पे लोगों को ये बताया जाता है कि ये प्रीसेंट्स हैं, बिल्कुल मेन जिना के प्रीसेंट्स हैं और यहाँ पे अगर आप प्लॉट परचेज करते हैं तो यहाँ पे 10 लाख का डिफरेंस आता है। दोनों बिल्कुल जिना के प्रीसेंट्स हैं और बिल्कुल साथ साथ हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे क्या फ़र्क है और ये फ़र्क किस वजह से आता है। लोग क्या करते हैं, कम पैसे देखने के बाद फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में फिर वो चीज़ नहीं बिकती है तो उनके लिए बहुत परेशानी का उनको सामना होता है। तो चलते हैं उस प्रीसेंट की तरफ। कौन सा वो प्रीसेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इस प्रीसेंट का विजिट कराऊंगा। दोनों प्रीसेंट्स आप देखेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों इनमें जो डिफरेंस है वो किस वजह से आता है रेट्स में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिया टाउन कराची में और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये मेन जिना एवेन्यू है और इस तरफ अगर आप देखें तो ये अली ब्लॉक आपको बिल्कुल सामने नज़र आता है, ठीक है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त बैरिया टाउन कराची के प्रीसेंट 14 और 15 का आपको बाद में विजिट कराते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बैरिया टाउन कराची का जो ये प्रीसेंट 14 है। इसमें अगर आप अपने लिए प्लॉट परचेज़ करते हैं तो क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि आप एक काम करें, यहाँ पे प्लॉट अपने लिए परचेज़ करें। प्रीसेंट 14 में और 15 में 10 लाख रुपए तक का जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। उसकी वजह भी आपको दिखाते हैं, क्या वजह है यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक का डिफरेंस मिलता है। बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बताते हैं हमें कॉल करके, हमें पता नहीं था, हमने यहाँ पे अपने लिए प्लॉट परचेज़ कर लिया और बाद में जब हमें पता चला कि ये प्लॉट तो अब सेल नहीं हो रहा, तो क्या वजह है वो सेल नहीं होता, कौन सी वो ऐसी वजूहात होती हैं जो हमें बेचने के लिए जब हम जाते हैं तो वो उसमें मुश्किलात का हमें सामना होता है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको प्लॉट दिखा देता हूँ, ये मैं ज़रा गाड़ी पार्क कर लूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे अगर आप अपने लिए प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आपको, और 15 में अगर आप प्लॉट परचेज़ करते हैं तो तकरीबन 10 लाख रुपए तक का डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। ये है प्रीसेंट 14 की बिल्कुल एंट्रेंस और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डिप्रेशन आप चेक करें। इसी तरीके से आप उस तरफ देख सकते हैं, मज़ीद आप नीचे जा रहे हैं वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े आपको खड्डे नज़र आते हैं। ये होते हैं बेसिकली खड्डे, तो वहाँ पे उस तरफ अगर आप जाएं तो वो और मज़ीद आपको खड्डे मिलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी है, लोग यहाँ पे भी रह रहे हैं। लेकिन होता ये है कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए इस तरह के प्लॉट्स परचेज़ करते हैं तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है प्रीसेंट 15A है सामने उस तरफ, मतलब ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग सस्ते प्लॉट ले रहे हैं यहाँ 15A में। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपको पहाड़ों की कटिंग होती हुई नज़र आ रही है या आहिस्ता आहिस्ता कटिंग होगी, यहाँ पे भी प्लॉट्स ही हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, आप अपने लिए जब भी बैरिया टाउन कराची में या कहीं भी
अपने लिए प्लॉट परचेज़ करें तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे चल के भी आपको मज़ीद भी दिखाएं कि जो फ़र्क है वो किस वजह से होता है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह अगर आप प्रीसेंट 15 देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल ही अलग सिचुएशन वहाँ नज़र आएगी। वो फुली वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और वहाँ पे अगर हम बात करें प्लॉट बिल्कुल आपको लेवल मिलते हैं, कोई मतलब बड़े बड़े खड्डे नहीं है जो जैसे आपको प्रीसेंट 14 में मिलते हैं। मैक्सिमम नहीं है ऐसा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की भी बात करें तो आपको इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आती। रेट्स में ज़रूर फ़र्क है, यहाँ पे रेट्स में फ़र्क है, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस। अब आप ये चेक करें ऊपर वाली साइड पे, आप देखें ये कितना, मतलब ये डिप्रेशन का एरिया कहलाया जाता है। ये 14 में बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको डिप्रेशन एरिया में प्लॉट मिलता है, या जो आप घर बनाएंगे वो डिप्रेशन एरिया में। अब देखें ये हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हाइट आ रही है वैसे वैसे हम प्रीसेंट 15 के करीब जा रहे हैं। प्रीसेंट 15 बहुत हाइटेड लोकेशन है, वहाँ पे अगर आप अपने लिए प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आप जब सेल करते हैं बहुत आसानी से सेल होता है। अगर आप प्रीसेंट 14, अच्छा 14 में भी कुछ लोकेशन ऐसी हैं, जैसे ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली ये हाइटेड लोकेशन है, ये लेकिन ये बहुत थोड़ी सी है। मैक्सिमम अगर आप पीछे वाली साइड पे जाते हैं वहाँ पे आपको इस तरह के प्लॉट्स नहीं मिलते, वहाँ पे एरिया डिप्रेशन मिलता है आपको, प्लॉट्स डिप्रेशन वाले मिलते हैं, मतलब खड्डे के जो प्लॉट्स होते हैं बेसिकली, अगर मैं अपनी ज़बान में बात करूँ तो। अब ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये हम 14 की जो एंट्रेंस है इससे हम बाहर निकल रहे हैं, ये दूसरी एंट्रेंस है इसकी, और उस तरफ हम जा रहे हैं प्रीसेंट 15 में। अभी मैं आपको प्रीसेंट 15 का भी दिखाता हूँ कि प्रीसेंट 15 में क्या फ़र्क आपको खुद नज़र आएगा। बिल्कुल इसके सामने आप देख सकते हैं ये अली ब्लॉक है, अली ब्लॉक का फ्यूल स्टेशन है, और ये हम एंटर हो जाते हैं यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें एवेन्यू का फ़र्क है, दूसरी एवेन्यू की दूसरी साइड पे प्रीसेंट 14 है, और इस तरफ आप आते हैं जैसे ही ये आ गया प्रीसेंट 15। अब यहाँ पे आपने खुद देखना है कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, कितना हाइटेड प्रीसेंट है ये, ठीक है। प्लॉट्स आपको सारे के सारे यहाँ लेवल के प्लॉट्स मिलते हैं। अगर आज की मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आपको 68-70 के बजट में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेडी विलास भी नज़र आते हैं, बिल्कुल रेडी विलास भी हैं यहाँ पे। और इसकी एक ख़ास बात, इसकी जो ये वाली हाइट वाली लोकेशन है, ये बिल्कुल अली ब्लॉक के सामने, फ्यूल स्टेशन के बिल्कुल सामने वाली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी विलास भी हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी दूसरी साइड की बात करें, इसकी खासियत क्या है, अगर आप इसमें कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो कि लंदन ब्रिज की फेसिंग के प्लॉट्स बनते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्रीसेंट 15 के जो प्लॉट्स हैं उसकी बाइंग सेलिंग ज़्यादा होती है, प्रीसेंट 14 की थोड़ी सी इससे कम होती है। उसकी वजह यह है वहाँ पे बहुत सारे डिप्रेशन के प्लॉट्स भी हैं, और उसके अलावा एरिया डिप्रेशन में जाता है। ये सामने आपको जो चाइना का लंदन ब्रिज है वो नज़र आ रहा होगा, अभी नहीं नज़र आएगा, अब आपको नज़र आएगा। ये आपको चाइना का बैरियर टाउन कराची का लंदन ब्रिज आपको नज़र आ रहा है। चाइना का मैं इसलिए बोलता हूँ सर, मुझे बहुत लंदन ब्रिज शायद इसका नाम नहीं रखना चाहिए था, बस वो रख लिया है सर जिन्होंने भी रखा है। नेक्स्ट स्ट्रीट से इंटर होते हैं, और ये आप देख सकते हैं 2 विलास वहाँ पे भी हैं, ये ग्रे स्ट्रक्चर हैं, और पीछे रोड 3 वाली साइड पे ये 2 विलास हैं, ये बिल्कुल रेडी विलास हैं। और यहाँ पे अगर आप प्लॉट की बात करें, यहाँ पे आपको 68-70 के बजट में प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप प्रीसेंट 14 में प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पे आपको 8-10 लाख रुपए सस्ता प्लॉट मिलता है। लेकिन जब आप बगैर देखे प्लॉट लेते हैं, जब आप बगैर देखे फाइल लेते हैं, जब आप बगैर देखे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो आपको नहीं पता कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं। कहने का मकसद ये है, बैरियर टाउन कराची हो या कोई भी जगह हो, आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज करें तो आपने एटलीस्ट उस जगह का, उस चीज़ का विज़िट ज़रूर करना है। एक दफ़ा आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं। तो आपने हमेशा जब भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, जब भी प्लॉट बाय करना है, तो एक दफ़ा खुद देखना है, आपने पूछना नहीं है। जब आप पूछेंगे तो चीज़ आपको वही मिलेगी जो उसके पास सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा जो चीज़ होगी वो आपको वही देगा। तो आपने वो जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, जो उसके पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, जो उसके पास फाइल ज़्यादा हैं, वो वाली नहीं लेनी है। वो तो आपको वही चीज़ देगा ना जो उसने सबसे ज़्यादा बेचनी है, जो उसके पास ज़्यादा पड़ी हुई है। आपने चीज़ वो वाली लेनी है जो ऑन ग्राउंड जाके आप खुद देख सकते हैं। एक दफ़ा आपने खुद देखना है, आपने खुद उस लोकेशन को देखना है, आपने प्लॉट को देखना है, आप क्या ले रहे हैं, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो खैर कल वाली वीडियो में भी अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो, मैं सिर्फ मशवरा देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छा मशवरा दूँ, आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ, आपको दिखाऊँ कि बैरियर टाउन कराची में कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है।
मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है, शुरू डे फर्स्ट से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको साइट पे लेके जाऊं और वहां जाके आपको जो रियलिटी है वो दिखाऊं। तो बहुत सारे लोग हैं बुरा भी मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अगर ये सोचें कि हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं। खैर, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा एतमाद दिलाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें समझे मोटिवेट करते हैं। मज़ीद वो इससे ये होता है कि हमारी जो है वो हम थोड़ा और खुश हो जाते हैं और नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ आपके लिए दोबारा हाजिर होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।